जय श्री कृष्णा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में यह सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की। यह बातें महाभारत देखने के बाद हर इंसान के मन में प्रश्न आता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया था? आइए जानते हैं दोस्तों। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। महाभारत की कथा में वीर योद्धा में एक बड़ा नाम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का है। महाभारत युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल हो चुका था और दोनों ओर के योद्धा जीत के लिए अपने सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। पांडव को परास्त करने के लिए एक चक्रव्यूह का निर्माण कौरव के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने किया था, जो युद्ध नीति का सबसे जटिल और घातक स्वरूप था। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह को भेदने की कला कुछ गिने चुने योद्धा को ही मालूम था। बचपन से ही अभिमन्यु को बहादुरी और ज्ञान का प्रतीक रहा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का कला केवल प्रथम चरण ही पता था। यह कला उसने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में तब सुनी थी जब अर्जुन ने सुभद्रा को इस युद्ध नीति का ज्ञान दिया था। दुर्भाग्य से उस समय सुभद्रा सो गई थी और अभिमन्यु को पूरी प्रक्रिया समझने का अवसर नहीं मिला। उस दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कौरव की दूसरी शाखा से युद्ध लड़ रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का सेनापति थे। द्रोणाचार्य ने ऐसा घातक और जटिल चक्रव्यूह का निर्माण किया। युद्ध के मैदान में पांडव की सेना विचलित हो गए थे। तब अभिमन्यु ने अपनी बहादुरी और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा, मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा और मैं उससे भेदूंगा। यह बात कहकर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसका निर्भीक निर्डर साहस देखने का लायक था। तब अभिमन्यु ने कौरव के विशाल सेनाओं को आक्रमण कर ध्वंस करना शुरू किया। उसके धनुष की झंकार से आकाश गूंज रहा था। कौरव के एक का बाद एक योद्धा वीरगति को प्राप्त कर गए थे। अभिमन्यु ने कौरव के विशाल योद्धा जयद्रथ, दुशासन और कई वीर योद्धा को हराया था, लेकिन चक्रव्यूह के भीतर कौरव की सेना की संख्या बढ़ती जा रही थी। दानवीर कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कौरव की महान योद्धाओं ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया था। अभिमन्यु ने अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान कौशल से रणभूमि में युद्ध किया, लेकिन उसके लिए असमान युद्ध था। अंत में इसका रथ टूट गया, धनुष छीना गया और वह अपनी गदा से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अभिमन्यु के बलिदान में कुरुक्षेत्र में हर ओर के शोक फैल गया कि अभिमन्यु 16 साल उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अभिमन्यु का बलिदान में पांडव की सेनाओं ने, भीम, युधिष्ठिर और पांडव के भाइयों ने शोक में डूब गए थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आता है, भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने का बाद अर्जुन और द्रौपदी दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे केशव, आप तो सब शक्तिमान है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या आप अभिमन्यु का मृत्यु को टाल नहीं सकते थे? भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, हे अर्जुन, इस संसार में मेरी भूमिका सृष्टि के नियम का पालन करना है। मैं तब हस्तक्षेप करता हूँ जब धर्म संकट में हो। अभिमन्यु का बलिदान इस युद्ध का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था। यह धर्म युद्ध केवल तुम्हारी या मेरी जीत के लिए नहीं था, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में अपने जीवन का सर्वोत्तम योगदान दिया। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके मृत्यु ने कौरव के अन्याय, अधर्म, पापों को और बढ़ा दिया है, जिससे कौरव के पतन सुनिश्चित हो गया है। अगर मैं अभिमन्यु को बचा लेता तो यह युद्ध अनिश्चित काल तक चलते रहता। भगवान श्री कृष्ण के यह बात सुनकर अर्जुन और पांडव को सोचने में मजबूर कर दिया। अभिमन्यु के बलिदान से प्रेरित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि वह जयद्रथ का वध निश्चित करेगा, जिसने अभिमन्यु को वध करने के लिए चक्रव्यूह का द्वार को बंद कर दिया था। अभिमन्यु का वध का बाद महाभारत युद्ध के 14वां दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक युद्ध नीति का नया अध्याय आरंभ किया। अर्जुन और जयद्रथ में घमाघोट युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था। जयद्रथ का वध का बाद पांडवों ने अपनी शक्ति और धैर्य का परिचय दिया। धीरे धीरे कौरव की सेनाओं ने कमजोर पड़ गए थे। अभिमन्यु का बलिदान पांडव के लिए एक शक्तिशाली सीख मिल गया था और धर्म की रक्षा करने की
प्रेरणा दी थी। अभिमन्यु का बलिदान न केवल पांडव के लिए बल्कि संपूर्ण संसार के लिए एक मिसाल बन गया था। अभिमन्यु का वीरता और साहस का परिचय दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु भले ही शरीर में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए अमर रहेगी। इसका बलिदान ने धर्म को स्थापित किया और अधर्म को नाश करने का मार्ग स्थापित किया। अभिमन्यु के बलिदान ने पांडव के हृदय केवल दुख नहीं दिया, बल्कि क्रोध और प्रतिशोध लेने का प्रतिज्ञा करने का प्रेरणा दी। उसके वीरता ने पांडव को यह शिक्षा दिया कि धर्म की रक्षा करने के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। लेकिन यह बलिदान केवल युद्ध का हिस्सा नहीं है, यह उन नैतिक सिद्धांत का परिचय भी है जो महाभारत को एक महाकाव्य बनाती है। धर्मवीर युधिष्ठिर ने रात भर अभिमन्यु के बलिदान पर दुखी होकर शोक बनाया और उनके आत्मा ग्लानि से भर उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या मेरा नेतृत्व इतना कमजोर था कि मैंने अपने भतीजे अभिमन्यु को बचाने में विफल रहा? मैं स्वयं को इस पापों से कभी मुक्त कर नहीं पाऊंगा। धर्मवीर युधिष्ठिर का बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अभिमन्यु ने धर्म का रक्षा करने के लिए वीर गति को प्राप्त कर गया है। अब समय आया है कि तुम्हें धर्म की रक्षा करने के लिए धैर्य और निष्ठा के साथ रहना होगा। इस युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं, अभिमन्यु के आत्मा को शांति मिलेगी। सुभद्रा, जो अपने पुत्र के बलिदान की खबर सुनता ही शोक में डूब गई थी और कुरुक्षेत्र रणभूमि में पहुंच गई थी। सुभद्रा के हृदय दुख से डूब चुका था। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने मुझे वचन दिया था कि आप हमेशा अभिमन्यु की रक्षा करेंगे, फिर क्यों आपने उससे इस क्रूर चक्रव्यूह से अकेला छोड़ दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को सांत्वना देते हुए कहा, सुभद्रा, तुम्हारी पुत्र एक निर्भीक और निडर योद्धा था। योद्धा का कर्तव्य यह होता है कि धर्म की रक्षा करना है। अभिमन्यु ने रणभूमि में अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। यदि हम उसे बचा लेता, अधर्म के नियमों का पालन करने जैसा होता। अभिमन्यु का बलिदान अजय अमर है। वह हर उस योद्धा के हृदय में हमेशा जीवित रहेगा जो धर्म की रक्षा के लिए निष्ठा के साथ लड़ता है। महाभारत के 14वां का दिन अर्जुन ने कौरव को परास्त करने के लिए एक योजना बनाई थी और प्रतिज्ञा ली थी, यदि सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में जलकर राख हो जाऊंगा। क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए जयद्रथ ने अहम भूमिका निभाई थी। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरव ने भयभीत हो गए थे और अर्जुन द्वारा ली गई प्रतिज्ञा का पता लगता ही कौरव की पूरी सेनाओं ने जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई थी और उसे छिपा दिया था। कौरव ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अवैध रक्षा कवच तैयार किया था और वह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सलाह दी थी कि जयद्रथ तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य और कुशल रणनीति की आवश्यक होगी। यह युद्ध केवल शक्ति से जीत नहीं सकते, समय और बुद्धिमान से ये युद्ध जीत सकते हैं। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने धनुष गांडीव से ऐसी वर्षा की थी कि कौरव की सेनाओं ने बिखर गई थी। युद्ध करते करते अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने में समय कम था। सूर्यास्त का समय आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्यदेव को कुछ क्षण के लिए ढक दिए थे। कौरव ने सोचा सूर्यास्त हो चुका है और जयद्रथ ने खुशियां मनाना शुरू कर दिया कि सूर्यास्त हो चुका है, अर्जुन अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे। यह बात कहकर जयद्रथ ने अर्जुन के सामने आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब समय आ चुका है, तुम्हारी बाणों की आखिर परीक्षा है। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया था, जिससे उसका प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। जयद्रथ के वध के बाद पांडव की स्थिति मजबूत हो गई थी। धीरे धीरे कौरव की सेना की हार सुनिश्चित होने लगी। कौरव ने महाभारत युद्ध में अपने जीवन त्याग दिए और अंत में कौरव वंश की समाप्त हो गई थी। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद धर्मवीर युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना की थी और अभिमन्यु को धर्म की रक्षा के लिए श्रद्धांजलि दी थी। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु केवल अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र नहीं था, वह धर्म की आत्मा था। इसका बलिदान इस संसार को एक सीख देता है। सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने जीवन से ज्यादा धर्म को महत्व देता है। अभिमन्यु के साहस और त्याग से अमर है। आज भी अभिमन्यु को वीरता का प्रतीक माना जाता है।